अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आप लोगों को चिकन वाइट कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सी मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने डाल दिया ऑयल और 3 इसमें दालचीनी के टुकड़े डाल देने हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देना है। ठीक है, चिकन को आप लोगों ने साफ धो लेना है, इसका तमाम पानी आप लोगों ने निकाल लेना है और अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने तक आप लोगों ने पकाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम चिकन को भून रहे हैं। 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है ज़बरदस्त तरीके से और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। एक बार इसको अच्छी तरह से मैंने हिला दिया है। इसमें अब हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन की खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दही ले लिया, इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके अलावा इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। ये दोनों चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट कर दी थी और इनको अच्छी तरह से पीस लिया था। ठीक है, आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से पीस लेना है और दही में अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ठीक है, इससे बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार आप लोगों की ये चिकन वाइट कढ़ाई तैयार होगी। तो अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो चुका है ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें जो हम लोगों ने दही में शामिल किया था धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर वो इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको दही में ही पकने देंगे। इसके अलावा अभी हम लोगों ने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, बस हम लोगों ने इसको दही में पकने देना है। तो 5 से 7 मिनट मैं इसको अच्छी तरह से पकने दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 से 7 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, हस्बे ज़ायका आप लोगों ने इसमें नमक ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब दही के पानी को मुकम्मल खुश्क होने देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट मैं दही के पानी को खुश्क होने देती हूँ, इसको कवर करके पकाते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद दही का तमाम पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्चें। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्चों की जगह आप लोग सफ़ेद मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सफ़ेद पसंद हो तो आप लोग वही ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है काली मिर्चों की, इस वजह से मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं इसमें। इसके अलावा छोटी कटी हुई अदरक इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, इसके अलावा हरा धनिया ऐड करेंगे और आप लोग देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अच्छी तरह से चम्मच को चला लेंगे। मिक्सिंग आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, जितनी ज़बरदस्त मिक्सिंग करेंगे उतनी ज़बरदस्त ये तैयार होगी। तो आप लोगों ने मिक्सिंग अच्छी करनी है। माशाल्लाह से मैंने इसकी ज़बरदस्त तरीके से भुनाई कर ली है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। ठीक है, आप लोगों ने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। तकरीबन हाफ कप तक मेरे पास क्रीम है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी और 5 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। तो 5 मिनट मैंने क्रीम डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है और इसको 5 मिनट के लिए आप लोगों ने छोड़ देना है दम पे। 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन वाइट कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी और अच्छी तरह से आप लोगों ने चम्मच को चला देना है ज़बरदस्त तरीके से। एक ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ।
फाइनल लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।